से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। भिन्न बड़ी देखिए कैसे, 15/16। तो 15/16 देखो, ये मत सोच लेना कभी ये 15, 1, 16, ये संख्या ऐसे नहीं है, ये है 15/16, है ना, समझ रहे हो, ए ऑप्शन। इसको कैसे करेंगे, इन दोनों का अंतर कितना है, 1 का, ऊपर वाली संख्या में भाग दे दो, 15 में 1 का भाग दो, कितना आया 15, बस इतना करके छोड़ दो। दूसरे वाली क्या है, अब इनका अंतर डायरेक्ट ही कर लेते हैं, कितना है 1, तो 24/1 कितना आएगा 24। इनका अंतर कितना है 1, 19/1 अर्थात 19। इनका अंतर कितना है 1, तो 34/1 34। अब बताओ भाई क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या। तो जो अभी तक आपके पास ये संख्याएं आ रही है, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ रही है, 34, तो यही हमारा आंसर होगा। अगर जो छोटी आ रही है तो ये सबसे छोटी, ए ऑप्शन 15/16। ठीक है गुरुजी, ये तो आपको समझ में बात तो अच्छे से लगी, तो लाइक कर। अब दूसरी बात बताना चाहूँ, वो और अच्छी समझ में आई क्या, दो नाम और आते क्या, अवरोही और आरोही। जिसमें तो कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में जाके, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन सा छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा भूल जाते, कंफ्यूज हो जाते। ये तो पता है हमारे को कि एक बड़े से छोटा लिखा जाता है, एक छोटे से बड़ा लिखा जाता है, उसे लिखते कैसे ये तो भूल गए। हम भूल गए तो आज के बाद भूलोगे नहीं, ऐसी बात बताएंगे आपको कैसे, अब देखते हैं। क्या नाम बोला मैंने, एक अवरोही नाम आता है, क्या आता है अवरोही, दूसरा आता है आरोही। ठीक है भाई, अवरोही और आरोही। अब बताओ तुम, अवरोही में कितने वर्ण है, 4, और आरोही में कितने, 3। तो बड़ा कौन सा, अवरोही आरोही, अवरोही। तो ये बड़े से क्या लिखा जाएगा, छोटा, बड़े से छोटा लिखा जाएगा। बड़ा है तो पहले बड़ा, और छोटा है तो छोटा, तो ये छोटे से बड़ा। ठीक है, इसे कहते हैं हम घटता क्रम, क्या कहते हैं, घटता क्रम में लिखना। इसे करते हैं बढ़ता क्रम, क्या कहेंगे, बढ़ता क्रम। बात समझ में आई, भूलोगे अब कभी नहीं भूल सकते, चाहकर भी नहीं भूलोगे, और भूलना है तो भूल के बताओ मेरे को, कैसे भूलेंगे, नहीं भूल सकते। एक ही बात बताइए, कितने वर्ण, 4, इसमें कितने, 3, बड़ा कौन सा, ये, जो बड़ा वो बड़े से छोटा, जो छोटा वो छोटे से बड़ा, बस कहानी खत्म। तो कुछ जब प्रश्न करने आगे देखते, एक बार प्रश्न देख लेते। चलो ये बताओ, दिखा तुम, कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, छोटी भिन्न ज्ञात करनी है। करना क्या है, कुछ अंतर अभी तो बताया था, अंतर करो। अंतर क्या, 7 और 8 के बीच में अंतर 1 का, तो ऊपर वाली संख्या में 1 का भाग दो, कितना आया 7। इनमें अंतर कितने का, 1 का, तो ऊपर वाली संख्या में 1 का भाग दो, कितना आया 3। इसमें अंतर कितने का, 2 का, तो 5/2 कितना आया 2.5। इनमें अंतर कितने का, 3 का, तो 7 में 3 का भाग दो, 3 दूनी 6, और 3 तिया 9, यही आएगा। अब बताओ कौन सी छोटी संख्या है, गुरुजी यही तो छोटी है, ये 2 रुपए 30 पैसा, ये 2 रुपए 50 पैसा, ये 3 रुपए 7 रुपए, तो बड़ा छोटा कौन, ये, तो यही तो हमारा आंसर होगा। और बड़ा पूछता तो ये 7/8 आया समझ में। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे इंतजार किस बात की। ये देखो कह रहा है निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी, हो ये भी कोई प्रश्न है, इजी है ना। तो कैसे, देखो दोनों का अंतर कितने का, 2 का, तो 7 में 2 का भाग दो, कितना आया 3.5। ठीक है गुरु, ये क्या है 6/7, इनमें अंतर कितने का, 1 का, तो 6/1 कितना आया 6। इनमें अंतर कितने का, 3 का, तो 22/3 7.3, है ना। भाग देना है, कभी ये मत सोचना है सर जी ने रट लिया नहीं, भाग दे रहा हूं ना। हाँ, इन दोनों में अंतर कितने का, 2 का, तो 11/2 कितना आया भाई 5.5। अब बताओ क्या पूछा, सबसे बड़ी, इनमें सबसे बड़ा अंक कौन सा नजर आ रहा है आपको, 7.3, तो अर्थात 22/25। बोलो सेकंडों में हल होगा ना। चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी होगी, दोनों का अंतर कितना है 2 का, तो 9 में 2 का भाग दीजिए, कितना आया 4। इनमें अंतर कितने का, 5 का, तो 8 में 5 का भाग दीजिए 1.6। मुझे कैसे आया, देखो 5 एकम 5, पॉइंट लगा दिए, 3 बच गए, 0 तारा 30, 5 6 30। आया समझ में, हाँ टेंशन मत लो। अच्छा इसको काट लो थोड़ा सा और,
2 से कट गया 7, है ना। दोनों का अंतर कितने का, 2 का। 5 में 2 का भाग दे दो, कितना आएगा, 2.5। ठीक है, समझ में आया। इन दोनों का अंतर कितने का, 1 का। 11/1 कितना आया, 11। क्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या कौन सी नजर आ रही है, ऑप्शन नंबर सी। बोलो, हुआ आसान। चलते हैं फिर से आगे, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए। 5 और 6 में अंतर कितने का भाई, 1 का। तो 5/1 कितना आया, 5। इनमें अंतर कितने का, 5 का। 6/5 1.2। ठीक है, इनमें अंतर कितने का, 1 का। 2/1 2। इनमें अंतर कितने का, 1 का। 8/1 कितना, 8। आ रहा है समझ में कुछ, ये 516 नहीं है, 5/6 है। ध्यान से देखो, ऐसे खोल क्या, कैसे ऐसे खोलो एक बार, देखो ध्यान से। इनका अंतर कितने का है, 1 का। तो 6/1 कितना आया, 6। अब बताओ रे भैया, कौन सा आंसर होने वाला है, सबसे बड़ी कौन सी नजर आ रही इसमें, ये 8 वाली। तो 8 का है ऊपर इसमें, 8/9 कौन से ऑप्शन में आया, समझ में कोई दिक्कत। चलो फिर देखते हैं। अच्छा ये तो करवा दिया, अब वो आरोही अवरोही कहाँ रह गया, वो और देख लेते हैं, दो और देख लेते, कोई बात नहीं। आरोही अवरोही, आरोही क्रम में लिख सकते हैं। देखो सब में संख्या समान है, 5/6 3/5 और 7/9, सब ऑप्शनों में यही है ना, पर आगे पीछे लिख रखा है, आगे पीछे लिख, कोई बात नहीं, हम 1 को ले लेते हैं। इन दोनों में अंतर कितने का भाई, 1। तो 5/1 अर्थात 5। इन दोनों में अंतर कितने का, 2 का। 3/2 अर्थात 1.5। इन दोनों में अंतर कितने का, 2 का। तो 7/2 अर्थात 3.5। क्या कहा है इसने, आरोही। आरोही का अर्थ छोटे से बड़ा। सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें, 3/2। 3 वाली है ना, तो 3/5 सबसे पहले होनी चाहिए, ठीक। उससे बड़ी कौन है, 7 वाली, तो 7/9। फिर उससे बड़ी कौन सी है, 5/6। ये किस विकल्प में है भाई, सी विकल्प में। कौन से में है, सी। तो सी विकल्प हमारा क्या हो गया, आंसर। बोलो, आरोही समझ में आया। अब इसी प्रकार से आप आरोही भी अवरोही भी कर लो, ये अवरोही का, अवरोही क्रम में लिखो। तो आप कोई भी एक ऑप्शन ले लो, कोई सा भी। ये देखो, हम पहले ऑप्शन को देखते हैं, 2/3 है ना, इसको देखते हैं कितने का अंतर है, 1 का। तो 2/1 अर्थात 2। 3/4 में अंतर कितने का, 1 का। तो 3/1 यानी 3। फिर 4/5 में अंतर कितने का भाई, 1 का। तो 4/1 अर्थात 4। 1/2 में अंतर कितने का, 1 का। 1/1 अर्थात 1। अवरोही, बड़े से छोटा, डिसेंडिंग ऑर्डर अर्थात घटते क्रम में। तो अब बताओ, सबसे छोटा कोण 1/2 है ना, बढ़ता क्रम, अवरोही बोल रहे हैं ना, तो बढ़ता क्रम, बड़े से छोटा। बड़ा कौन सा है, 4/5, 4/5। फिर उसके बाद कौन सा आएगा, 3/4। उसके बाद 2/3। उसके बाद 1/2। किस विकल्प में है, विकल्प नंबर बी, सी में। विकल्प नंबर कौन सा है, सी। सी हमारे इस प्रश्न का आंसर।